ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भीमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संग शक्ति। आज हम मेरी साधना का 106वां अवतरण लेते हैं। मैं अपनी साधना की इति श्री कर दूं तो क्या होगा जानते हो? कदाचित नहीं। वेद और वेदों के प्रणेता प्रताड़ना प्रचारक समझे जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म की पावन सुरसरी विलुप्त हो जाएगी। निकृष्टतम लक्षणों से युक्त शूद्रत्व सरिता कुल मर्यादा का उल्लंघन कर प्रचंडवती हो प्रवाहित होने लग जाएगी। उस जल प्लावन में चिररक्षित धर्म और संस्कृति जलमग्न हो पंकसाई बन जाएगी। ऋषियों का अथक परिश्रम व्यर्थ जाएगा। राम राज्य स्वप्नवत कल्पना समझी जाएगी। इस अवतरण में साधक अपनी साधना के महत्व को बता रहा है। वो अपनी इस साधना को समाप्त होने पर क्या परिणाम होगा उसका बयान कर रहा है। उसका कहना है कि शायद मेरा समाज यह नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। साधक क्षात्र धर्म की महत्ता को बताते हुए कह रहा है कि यदि मैंने क्षात्र धर्म का पालन करना बंद कर दिया तो वेद और वेदों के प्रणेता प्रताड़ना प्रचारक समझे जाएंगे। यानी वेदों को मिथ्या घोषित करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, हमारे जो महापुरुष हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनको मिथ्या घोषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और बढ़ जाएगा। आज पूरे संसार में इस प्रकार का एक झूठा कुप्रचार के माध्यम से किया जा रहा है। हर जगह हर प्रकार से यह प्रयास किया जा रहा है कि इस संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। मेरी जो साधना है, मेरा जो कर्तव्य पालन है, उस कर्तव्य पालन को यदि मैं बंद कर देता हूं, यदि मैं कर्तव्य का पालन नहीं करता हूं, मेरी साधना है वो नहीं करता हूं, तो ये जो वेदों में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारे के सारे उनको प्रताड़ना प्रचारक यानी मिथ्या प्रशंसक वो इस प्रकार का समझा जाएगा। हर जगह हर प्रकार से यह प्रयास किया जा रहा है कि इस संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। आज हम हमारे चारों ओर देखें तो इसी प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसी ही जो बातों का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है और उसको हकीकत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वेद और वेदों के प्रणेता प्रताड़ना प्रचारक समझे जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म की पावन सुरसरी विलुप्त हो जाएगी। हमारे जो वेद हैं उनको झूठा घोषित करके गंगा जैसी पवित्र जो हमारी वर्णाश्रम प्रणाली है उसको भी विलुप्त करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे सभी जो धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, गीता हो, सभी क्षत्रिय के लिए अपने धर्म की जो पालना है उसके लिए उसको वो सारे के सारे शास्त्र कहते हैं। और उसमें भी यही आता है कि यदि क्षत्रिय अपना धर्म नहीं निभाएगा तो सभी वर्ण है वो अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। हमारी जो ऐसी पवित्र सामाजिक प्रणाली है जिसको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, उसके विरुद्ध भी हल्ला बोल हमला किया जा रहा है। इसके विरुद्ध चारों ओर से जहर उगलने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों ने एक नया शब्द और गढ़ लिया है, मनुवाद के नाम से। ऐसे लोगों को जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो धर्म है, इनकी जो स्वेच्छाचारी है उनको रोक लगाता है उसके ऊपर।
इसलिए ये लोग उन्हें मनुवादी घोषित कर और उसके विरुद्ध हल्ला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए साधक यहां यही बात कह रहा है कि ऐसे लोग यदि हावी हो गए तो निकृष्ट लक्षणों से युक्त शुद्धत्व सरिता कुल मर्यादा का उल्लंघन कर प्रचंडवती हो प्रवाहित होने लग जाएगी। यानी जो निकृष्ट लक्षण है, जो गलत लक्षण है, उनसे वो शुद्धत्व सरिता ऐसी नदी है, वो शुद्धत्व सरिता बन जाएगी और प्रचंड रूप से बहेगी और फिर हम सारी कुल मर्यादाएं हैं, उन कुल मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाएगा। क्षत्रिय यदि अपने मार्ग पर नहीं चला, यदि उसने अपना धर्म छोड़ दिया, यदि वो अपनी साधना से च्युत हो गया, तो ये सब होना साफ दिखाई दे रहा है, सामने कांच की भांति साफ दिखाई दे रहा है। शूद्रत्व सरिता, शूद्रत्व का अर्थ स्वेच्छाचारी से ही है, किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करने वाला, अपने शरीर को सब कुछ ही मानने वाला, चारवाक सिद्धांत की सोच रखने वाले, इस प्रकार के जो लोग हैं वो शूद्रत्व की सोच वाले हैं। हमारी संस्कृति में चारवाक जैसे जो सोच है उसको निकृष्ट माना गया है, उसको शूद्रत्व माना गया है। और अब जो ऐसी सोच वाले हैं, ऐसे लोग हर जगह हावी होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ही ये जो शूद्रत्व की जो सरिता है, उस शूद्रत्व की सरिता इसको कहा गया है, क्योंकि और ये जो दिनों दिन प्रचंडवती हो रही है, प्रचंडवती होकर और प्रवाहित होने को लालायित है। और यदि प्रचंड रूप इसने ले लिया तो फिर जो जल प्लवन है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, बाढ़ जैसी जो हालत है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसके प्रचंड रूप में हमारी जो सारी मर्यादाएं हैं वो तार तार हो जाएगी, सारी मर्यादाएं हैं वो इसके साथ में, इस सरिता के साथ में बह जाएगी। हमारी जो सांस्कृतिक मर्यादाएं हैं, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों की स्वेच्छाचारी और उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाती है, इसलिए उन्हें ये पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मैं अपनी साधना का ईमानदारी पूर्वक पालन करता हूं, अपने धर्म के मार्ग पर दृढ़ प्रतिज्ञित होकर मैं चलता हूं, इसलिए इनको ये चीज पसंद नहीं है। इसलिए साधक यहां कह रहे हैं कि उस जल प्लावन में चिर रक्षित धर्म और संस्कृति जलमग्न हो पंकसाई यानी कीचड़ में लिपट जाएगी, ऋषियों का अथक परिश्रम व्यर्थ जाएगा, राम राज्य स्वप्नवत कल्पना समझी जाएगी। इसका जो प्रबल वेग है, ऐसी जो सरिता शुद्धत्व की आएगी, इसकी जो बाढ़ आएगी, उसमें जो चिर रक्षित, जो आज तक रक्षित है मेरा धर्म, जो पुरानी इस प्रकार की परंपरा है कि इस धर्म का कभी किसी ने कोई नहीं बिगाड़ पाया, ऐसी मेरी जो संस्कृति जिसको कोई खराब नहीं कर पाया, वो जलमग्न हो जाएगी और वो कीचड़ में लिपट जाएगी, वो गंदी हो जाएगी। क्योंकि इनके हावी होने से सारी जो कुल मर्यादाएं हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। उस अपसंस्कृति के कीचड़ में हमारी जो संस्कृति है उसका कोई पता नहीं चलेगा। इसे जो कीचड़ में करने का जो सक्रिय प्रयास चल रहा है और इसमें ये लोग सफल हो गए, तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनके अथक प्रयास से इस और धर्म संस्कृति का जिन्होंने निर्माण किया था, वो सारा का सारा परिश्रम है वो व्यर्थ चला जाएगा और उस परिश्रम का फिर किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं रह पाएगा। राम राज्य स्वप्नवत कल्पना समझी जाएगी। जिस राम राज्य को हमारे इतिहास ने देखा है, जो राम राज्य आज एक विशेषण बन गया है, जो राम राज्य सुशासन और सुव्यवस्था का पर्यायवाची बन गया है, जिसे जन जन चाहता है कि राम राज्य आए, ये सब एक कल्पनातीत बात हो जाएगी, ये कल्पना की बातें रह जाएंगी और इसका कारण होऊंगा मैं और मेरी साधना से च्युत होना। इसलिए मुझे अपनी उस साधना की इतिश्री करने से बचना है, उसको बंद करने से बचना है और उसे और तेज गति देनी होगी। इस अवतरण में साधक यही कहना चाहते हैं कि मेरी जो साधना है उसका कितना महत्व है, मेरा जो कर्तव्य पालन है उसका कितना महत्व है,
मैं जो अपने धर्म का पालन करता हूं तो उससे क्या क्या परिणाम आ सकता है और धर्म का पालन नहीं करने से क्या गति हो सकती है मेरी भी और अन्य लोगों की भी, ये सारा का सारा इस अवतरण में साधक ने दर्शाने का प्रयास किया है। अगला अवतरण लेते हैं हम, 107वां अवतरण। मैंने एक स्वप्न देखा, गीता के ज्ञान, महात्मा कर्ण के स्वर्णदान, चंद्रगुप्त के विजय निशान, पृथ्वीराज के सरसंधान, हमीर की अमर आन, पद्मिनी की जौहर बान, गुरु बालकों के बलिदान, हाडी के शीर्षदान, दुर्गादास के स्वाभिमान, शिवाजी के स्वराज्य विधान और लक्ष्मीबाई के समर प्रयाण को कोई श्वेत वसना, विकृत वदना, म्लान मना, चंचल रसना व्यक्ति हाथ में दुराग्रह की कुदाली लिए गहरे गर्त में गाड़ने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है मैं ये परंपरा ही समाप्त करके रहूंगा, मेरी संचित साधना बोल उठी, ऐसा इन सब कार्यों की पुनरावृत्ति के बाद ही होगा। नींद खुल गई। पिछले अवतरण में हमने बात की कि मेरी साधना यदि बंद हो जाए तो वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा, संस्कृति और धर्म अपवित्र हो जाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की थी या उस तपस्या से जो भी कुछ अर्जित किया था उनका वह सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा और राम राज्य की जो कल्पना है वो मात्र कल्पना ही रह जाएगी। इस अवतरण में साधक एक स्वप्न का वर्णन कर रहा है। उसको स्वप्न में अपने पूर्वजों का गौरवमय इतिहास को नष्ट करने का प्रयास जो कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहा है। संसार का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो है गीता का ज्ञान। महात्मा कर्ण का स्वर्ण दान, कर्ण को हम एक दानवीर के रूप में जानते हैं और अनेकों कथाएं हैं, स्वर्ण दान देने की भी कथाएं हैं। किस प्रकार से युद्ध भूमि में घायल कर्ण से जब स्वर्ण का दान मांगने के लिए कोई आता है तो अपने दांत पर चढ़ा हुआ सोना भी दांत तोड़कर स्वर्ण का दान करते हैं। हमने पहले भी इस प्रकार की अनेकों बात कर ली, इतिहास में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे उदाहरण दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं मिल सकते जिनने दुनिया की सारी विशेषताओं की सीमाएं तोड़ दी। ऐसा प्रयास हमारे पूर्वजों ने किया। तो यहां पर गीता के ज्ञान की बात कही गई है, महात्मा कर्ण के स्वर्णदान की बात कही गई है, चंद्रगुप्त के विजय निशान, उसका जो विजय अभियान था उस विजय अभियान की पूर्ण रूप से बात की गई है। चंद्रगुप्त का जो गौरवपूर्ण विजय अभियान था उसकी बात यहां की जा रही है। पृथ्वीराज चौहान का जो सरसंधान की बात है, यानी उत्कृष्ट जो उनकी निशानेबाजी थी, उसकी बात यहां कही जा रही है। हटी हमीर के नाम से प्रसिद्ध, जिसने अपनी आन और सिद्धांत के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया, ऐसे बांके वीर की बात की जा रही है। पद्मिनी के जौहर की बात की जा रही है। पद्मिनी जैसी हजारों सतियों ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने जौहर की जो बाण दिखाई उन्होंने, उसकी बात की जा रही है। सिख गुरुओं के जो बालक थे उनके बलिदान की बात की जा रही है। हाड़ी रानी के शीशदान की बात की जा रही है, जिसने अपने पति को धर्म से च्युत होने से बचाया, ऐसी हाड़ी रानी की बात की जा रही है। दुर्गादास जी की बात हमने की, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए दुर्गादास जी ने अमर संघर्ष किया। शिवाजी के स्वराज्य विधान की बात यहां की जा रही है। उनके स्वराज के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया उसकी बात की जा रही है। लक्ष्मीबाई के समर प्रयाण, स्वतंत्रता समर की सम्रांगिणी महारानी लक्ष्मीबाई के समर प्रयाण की बात की जा रही है। यानी जो हमारी संस्कृति के जो गौरव प्रेरणाएं हैं,
हमारे इतिहास की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, इन सबको जो भी हमने बात की है, ये हमारी गौरव प्रेरणाएं हैं। हमारी अखंड जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उनको मिटाने का कोई प्रयास कर रहा है। ये साधक यहां कह रहा है कि इस प्रकार का मुझे एक स्वप्न आ रहा है। तब साधक कहता है कि वह श्वेत वसना यानी सफेद वस्त्रधारी है, विकृत वदना, यह ना जो उसका जो शरीर है, उसकी आकृति है वो विकृत है, म्लान मना, उसका जो मन है वो अंदर से मैला पड़ा है, चंचल रसना यानी उसकी जो जीभ है वो अनियंत्रित है, वो चंचल है, वो जीभ है उसकी चंचल है, उसके जीभ पर काबू नहीं है, ऐसा वो व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति हाथ में दुराग्रह की कुदाली लिए गहरे गर्त में गाड़ने का प्रयास कर रहा है, और जो ऐसा व्यक्ति है उसके हाथ में दुराग्रह की कुदाली है कि मैं ये करके ही रहूंगा, यानी वो ऐसा खड्डा खोदने का प्रयास कर रहा है कि गहरे गर्त में डालना ही चाहता है, उसका आग्रह दुराग्रह है उसका, वह दुराग्रह पूर्वक ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं यह परंपरा ही समाप्त करके रहूंगा। तो साधक ऐसे सपने की बात कर रहा है जो आज ये सारा का सारा होता हुआ हम यथार्थ रूप में देख रहे हैं। साधक का सपना हो सकता है, लेकिन आज वर्तमान में हम इस प्रकार की स्थिति को यथास्थिति में यथार्थ रूप में देख रहे हैं। आज के ये सारे श्वेत वसना वाले हमारी संस्कृति से भयभीत हैं, उन्हें हमारी संस्कृति को देखकर ईर्ष्या होती है, क्योंकि वो चाह कर भी इसकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, और जब बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तब अपनी सत्ता का अनुचित लाभ उठाकर उस संस्कृति को विभिन्न हथकंडे अपनाकर उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी की बराबरी करने के लिए वैसा त्याग चाहिए, वैसा कर्म करना होता है, ऐसा त्याग और कर्म तो वो कर नहीं सकते। इसलिए ऐसे हीन भाव से ग्रसित व्यक्ति दूसरे के कार्य को समाप्त करके अपनी झेप मिटाना चाह रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि अपनी लाइन को लंबी करने के लिए दूसरी की लाइन को छोटा कर दिया जाए। इस प्रकार का जो आक्रमण है वो आज से नहीं हो रहा है। आजादी की समय से हमारे पास इस प्रकार के हमले हो रहे हैं और लगातार हमले हो रहे हैं। और आज देखिए, आज की सरकारें ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो हमारी संस्कृति को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अपसंस्कृति के लिए इस प्रकार का इनाम रखा जाता है, उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे लगता है कि वे भी इसमें मिले हुए हैं। ये सब हमारे सामने हो रहा है कि ऐसा जो करने वाले लोग हैं, जो हमको गालियां दे रहे हैं, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहे हैं, ऐसे लोगों को ओहदे और पद देकर उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये बढ़ावा देना ही है। ये वही श्वेत वसना है, वही म्लान मना है, वही विकृत वदना है। ऐसे लोग हैं, वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। मेरी संचित साधना बोल उठी, ऐसा इन सब कार्यों की पुनरावृत्ति के बाद ही होगा, और नींद खुल गई। तो ये जो सारी बातें भी हमने की हैं, वो सब साधक के स्वप्न में वर्णित हुई है। लेकिन साधक इससे कोई घबरा नहीं रहा है, बल्कि उसकी संचित साधना के बल पर वो संकल्प लेता है कि ये मैं होने नहीं दूंगा, और ऐसा होगा तो इन सब कार्यों की पुनः पुनरावृत्ति होगी, और उस पुनरावृत्ति के बाद में ही संभव होगा। यानी कि अभी हमारे जिस गौरव में इतिहास की हमने बात की है, उसकी पुनरावृत्ति होगी। साधक ऐसी साधना करेगा जिससे कि कोई भी दुराग्रह की कुदाली को हाथ में ही पकड़ने का साहस नहीं कर पाएगा।
साधक इस अवतरण में केवल यही बात कहना चाहता है कि इस प्रकार के लोग इस प्रकार के षड्यंत्र में लगे हुए हैं, जो मेरी इस प्रकार की जो संस्कृति है, मेरा जो गौरवमय इतिहास है, उस गौरवमय इतिहास को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि उन्हें समझ में आ गई है कि इनके इतिहास को मिटा दिया जाए, इनकी संस्कृति को मिटा दिया जाए तो ये स्वयं मिट सकते हैं। इनको मिटाने से इनकी संस्कृति और इतिहास नहीं मिट सकता है। तब इस प्रकार का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है, और ऐसे कुत्सित प्रयास को साधक कहता है कि मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो गौरव इतिहास हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जिस संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने पाला है, वैसी ही संस्कृति और इतिहास मैं मेरी साधना से इस प्रकार कर बनाकर जाऊंगा। यानी उसकी पुनरावृत्ति होगी, उसके बाद देखेंगे तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। यही बात साधक इस अवतरण में बताना चाहते हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ शक्ति।